कुछ दिनों से गांव में हर रविवार के दिन एक सत्संग मंडली आना शुरू हो गई थी। मंडली में कुल मिलाकर 3 लोग थे। एक मंडली के प्रमुख गुरु बाबा और बाकी 2 बूढ़ी बाई जी। गुरु बाबा की उम्र 45 साल के आसपास थी, लेकिन तंदुरुस्ती उन्हें जवान दिखाती थी। शुरुआत में गांव में केवल मीना का ही एक घर था जिसमें गुरु बाबा सत्संग करने आते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में आधे गांव की औरतें गुरु बाबा की भक्त हो गई। गुरु बाबा इन दिनों शहर के किसी मंदिर में रहते थे और हर रविवार का दिन आते ही इस गांव में मीना के घर सत्संग करने आ पहुंचते थे। मीना का गुरु बाबा से परिचय अपने मायके में सत्संग के दौरान हुआ था। उसी वक्त मीना ने गुरु बाबा की वाणी से प्रभावित होकर उन्हें इस गांव में आने का न्योता दे डाला था। जिस दिन गुरु बाबा मीना के घर आए, उस दिन मीना ने अपनी सेखी बघारने के लिए पड़ोस की कुछ औरतों को भी वहां बुला लिया था। मीना के घर पर पहले दिन ही गुरु बाबा ने ऐसा सत्संग किया कि सारी औरतें उनकी मुरीद हो गई। धीरे धीरे सब औरतों ने उन्हें अपना गुरु मानकर गुरु मंत्र भी ले लिया। गुरु बाबा केवल रविवार के दिन ही आते थे। यह बात अब उनके भक्तों को खास अखरती थी। एक बार रविवार आने से पहले ही औरतों में इस बात पर चर्चा हुई कि गुरु बाबा को गांव के बाहर बने मंदिर में जगह दे दी जाए, जिससे उनका सत्संग रोज सुनने को मिला करे। सभी औरतें इस बात पर एकमत थी। रविवार के दिन जब गुरु बाबा गांव में सत्संग के लिए आए, तो उन औरतों ने उनके सामने यह प्रस्ताव रख दिया। गुरु बाबा कुछ कहते उससे पहले ही उनके साथ आने वाली बाई जी ने इस गांव के मंदिर में रुकने से मना कर दिया। वे कहती थी कि साधु सन्यासी को लालच के चलते कहीं नहीं रुकना चाहिए, लेकिन बाई जी की सुनता तो कौन था। औरतों को तो वैसे ही बाई जी से कोई मतलब न था। वे तो गुरु बाबा के साथ आती थी, इसीलिए उनकी इज्जत होती थी। गुरु बाबा इस बात को सुनकर जोश में थे, लेकिन बाई जी की वजह से कुछ न कह सके। वे आज जिस जगह पर थे वहां तक लाने में बाई जी का बहुत बड़ा योगदान था, पर गांव की औरतों द्वारा किया गया अनुरोध गुरु बाबा को बाई जी के खिलाफ बगावत करने के लिए मजबूर कर गया। जब गुरु बाबा ने बाई जी से अपनी दिली इच्छा जाहिर की, तो दोनों बाई जी उनसे नाराज हो गई और फिर कभी इस गांव में ना आने को कहकर अपने आश्रम लौट गई। गुरु बाबा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें इस गांव की औरतों से जो आश्वासन मिला था, वह बाई जी के साथ से कई गुना बड़ा था। उसी दिन औरतों ने खुद जाकर गांव के बाहर बने मंदिर के कमरे को झाड़ पोंछ कर गुरु बाबा के रहने के लिए तैयार कर दिया। शाम तक गुरु बाबा के लिए मंदिर में बढ़िया भोजन बनाकर भेज दिया गया। आज सालों बाद बाबा जी के लिए किसी ने इतना स्वादिष्ट खाना भेजा था, जबकि बाई जी के आश्रम में तो हमेशा सन्यासियों वाला खाना ही मिलता था। गुरु बाबा ने फैसला किया कि अब वे इसी गांव में रहेंगे। यह बात जब औरतों को पता चली तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अब हर रोज मंदिर में पूजा होने लगी थी। लोग इस बात से खुश होकर मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने लगे थे। मर्द भी यह सोचकर खुश थे कि चलो मंदिर में गुरु बाबा के रहने से वहां का सूनापन खत्म हो जाएगा। अब मीना के घर के बजाय मंदिर की धर्मशाला में ही सत्संग होना शुरू हो गया था। बड़ी जातियों के साथ साथ छोटी कही जाने वाली जातियों के लोग भी गुरु बाबा का सत्संग सुनने आने लगे थे। गुरु बाबा के पास चढ़ावे के पैसों का भी ढेर लगता जा रहा था। पिछड़ी जात की एक लड़की रजनी को गुरु बाबा का सत्संग सुनने की ऐसी लत पड़ी कि घर के सब काम छोड़कर वह रोज सत्संग में आ बैठती थी। रजनी की उम्र 19 साल थी, लेकिन जिस दिन उसने गुरु बाबा का सत्संग सुना तो भक्ति से सराबोर हो गई। घर में बूढ़ी दादी के अलावा कोई और नहीं था जो उसे रोकता या टोकता। माँ बाप उसे बचपन में ही छोड़कर चल बसे थे। गुरु बाबा की खातिरदारी और रोब देखकर उसके मन में ख्याल आता था कि वह भी साध्वी हो जाए, लेकिन उसकी राह में एक अड़चन थी कि वह पिछड़ी जात की थी। भला पिछड़ी जात की लड़की को कौन साध्वी बनाएगा? यह ख्याल मन में दबाए रजनी रोज गुरु बाबा का सत्संग सुनने आती रही। सर्दियों के दिन थे। गुरु बाबा ने आग जलाने के लिए उपले और लकड़ियों का इंतजाम करने की बात भक्तों से कही, तो रजनी उछलकर बोल पड़ी कि इन सब चीजों का इंतजाम वह खुद कर देगी। गुरु बाबा की नजर रजनी पर पड़ी तो भरे बदन की ठीक ठाक दिखने वाली रजनी उनके दिल को भा गई, लेकिन चाह कर भी वे कुछ न कह सके। शाम के वक्त रजनी एक गठरी में उपले और लकड़ी भरकर मंदिर जा पहुंची। उस वक्त मंदिर में गुरु बाबा के अलावा कोई और नहीं था। रजनी ने सिर से गठरी उतारी ही थी
कि गुरु बाबा मंदिर के कमरे से बाहर निकल आए। रजनी ने गुरु बाबा को देखा तो हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। गुरु बाबा ने इधर उधर नजर घुमाई, फिर रजनी के सिर, कंधे और गाल पर बड़े प्यार से हाथ फेरा। गुरु बाबा जानते थे कि रजनी पिछड़ी जात की है, लेकिन उनकी वासना को जात बिरादरी की दीवार कतई मंजूर न थी। गुरु बाबा खीसे निपोड़ते हुए बोले, क्या नाम है तुम्हारा? वह बोली, जी रजनी। गुरु बाबा फिर से बोले, और कौन कौन लोग हैं घर में? रजनी ने उसी अंदाज में जवाब दिया, मैं और मेरी दादी, और कोई नहीं। गुरु बाबा मन ही मन खुश हो उठे और बोले, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, किसी बात की चिंता मत करो, चलो तुम्हारी शादी में हम मदद कर देंगे। रजनी शर्मा कर बोली, बाबा जी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं तो साध्वी बनना चाहती हूँ। गुरु बाबा खुश होकर बोले, अरे वाह, क्या बढ़िया विचार है, तो फिर बन क्यों नहीं जाती साध्वी, देर किस बात की है? रजनी शर्माते हुए बोली, बाबा जी, मैं पिछड़ी जात की हूं ना, इसलिए सोच कर रह जाती हूँ। गुरु बाबा खुद इस बात के खिलाफ थे कि कोई छोटी जात का आदमी संत बने, लेकिन रजनी को पाने के लिए वे बेफिक्र होकर बोले, ऐसा कौन बोला? हम बनाएंगे तुम्हें साध्वी, आओ अंदर बैठकर बातें करते हैं। रजनी गुरु बाबा के कमरे में जाने से थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनके दोबारा कहने पर वह अंदर चली गई। अंदर कमरे में गुरु बाबा के लिए सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। कमरे में बड़े तख्त पर गुरु बाबा ने खुद बैठते हुए रजनी को भी बिठा लिया और उसके शरीर पर जहां तहां हाथ फिराकर बोले, देखो रजनी, हम तुम्हें साध्वी तो बना सकते हैं, लेकिन यह बनाना इतना आसान नहीं होता। इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पहले शिष्या बनकर मेरी सेवा करनी पड़ेगी। मैं जो भी कहूँगा वह आंख मूंद कर करते रहना होगा, तब जाकर तुम साध्वी बन पाओगी। अगर यह सब मंजूर हो तो बताओ, फिर मैं इस बारे में सोचूं भी। रजनी को दुनियादारी की समझ नहीं थी। संतगिरी की चमक ने उसे दीवाना बना दिया था। इस सब के लिए वह कुछ भी दांव पर लगाने को तैयार थी। रजनी बोली, बाबा जी, आप जो कहो मैं वही करने को तैयार हूँ। आप मेरी जान मांगो तो वह भी मैं दे दूं, बस आप मुझे साध्वी बना दो। रजनी का साध्वी बनने के प्रति इतना जोश देखकर गुरु बाबा खुश हो उठे। अब उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता था। गुरु बाबा ने रजनी को अपने करीब किया और उसका मुंह चूम लिया। रजनी को थोड़ा अटपटा तो लगा, लेकिन इसे उनका प्यार समझकर सह गई। गुरु बाबा ने उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। रजनी के दिल की धड़कनें बढ़ गई, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। गुरु बाबा ने रजनी को अपनी बाहों में भरा और चूम लिया। रजनी का सारा जिस्म डर से कांप उठा। मुंह से निकला, बाबा जी, यहाँ आप। रजनी विरोध में बस इतना ही कह पाई, क्योंकि गुरु बाबा ने उसे यह बोलकर चुप करा दिया, रजनी, हमने तुमसे क्या कहा था? तुम तो कहती थी कि जान भी दे दूंगी। तुम्हें साध्वी बनना है या नहीं? रजनी चुप होकर सब सहती गई। बाबा अपनी हवस मिटा चुके थे। उन्होंने एक बार फिर से रजनी को साध्वी बनाने का आश्वासन देकर घर भेज दिया। रजनी अपनी इज्जत लुटाकर घर को चल दी। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन मन में साध्वी बनने का ख्याल तसल्ली दिए जा रहा था। अगले दिनों में रजनी इसी तरह गुरु बाबा के पास आती रही और बाबा इसी तरह उसका शोषण करते रहे। एक दिन रजनी ने गुरु बाबा से साध्वी बनने की जिद कर दी। बाबा रजनी को और ज्यादा दिनों तक टाल नहीं सके। उन्होंने अगले ही दिन रजनी को गेरुए कपड़े मंगवा कर दे दिए और विधि विधान से उसे साध्वी बना दिया। रजनी के साध्वी बनने की बात सुनकर गांव के लोगों ने इस बात पर कड़ा ऐतराज दर्ज किया, लेकिन गुरु बाबा के आगे उनकी एक न चली। कुछ दिन बातों के प्रवचन में तब्दील होता चला गया। साथ ही गुरु बाबा के पास पैसों की बरसात भी होती चली गई। एक शाम एक छिछोले लड़के ने कैमरे से चुपके से गुरु बाबा और रजनी का आपत्तिजनक फोटो खींच लिया।
जब गुरु बाबा को इस बात की खबर लगी तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत उस लड़के को बुलाया और उसके सामने गिड़गिड़ाने लगे कि यह बात वह किसी को ना बताए। इसके बदले वह उसे लड़के को मुंह मांगी रकम भी देने को तैयार हो गए। लड़का चालाक था, उसे पता था कि इस बाबा ने खूब कमाया है। उसने खींचे हुए फोटो वापस कर गुरु बाबा से मोटी रकम ऐंठ ली। यह रकम इतनी मोटी थी कि गुरु बाबा की जमा पूंजी खत्म सी हो गई। सत्संग के नाम से कमाया गया पैसा गुरु बाबा के शौक और अय्यासियों को छिपाने के काम आ रहा था। गुरु बाबा ने पैसा कम होते देखा तो भक्तों से और ज्यादा दान करने के लिए बोल दिया। लड़के को पैसा देकर गुरु बाबा और साध्वी रजनी अभी चैन की सांस भी न ले पाए थे कि और भी लड़के इन लोगों के अश्लील फोटो लिए घूमने लगे। यह सब देखकर गुरु बाबा अधमरे हो गए। उन्होंने आनंद फानंद सभी लड़कों को बुलाकर इस सब को बंद करने की प्रार्थना कर डाली। गुरु बाबा ने इन सभी लड़कों को धर्म के नाम पर जमकर लूटा था। फिर ये लोग बाबा को इतनी आसानी से कैसे छोड़ देते। उन्होंने गुरु बाबा के सामने शर्त रख दी कि अगर वे अपनी साध्वी से उन लोगों को मस्ती करने देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब गुरु बाबा क्या करते। उन्होंने अपनी इज्जत बचाने की खातिर जैसे तैसे साध्वी रजनी को इस बात के लिए मना लिया। अब हालात यह हो गए कि भगवान के मंदिर के ठीक बगल में दिन भर वासना का खेल चलने लगा। रजनी साध्वी इसलिए बनी थी कि आराम से जिंदगी गुजार सकेगी, लेकिन यहाँ तो उसकी जिंदगी ही नरक सी हो गई थी। गांव में इस बात की चर्चा जोरों पर थी, लेकिन गुरु बाबा के अंधभक्त लोग अब भी इस बात पर यकीन न करते थे। लेकिन अब कुछ घरों की औरतों ने सत्संग में आना बंद कर दिया था। गुरु बाबा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। एक रात गुरु बाबा चुपके से साध्वी रजनी को लेकर मंदिर से भाग गए। सोचते थे अब दूर कहीं जाकर सत्संग किया करेंगे, जहां साध्वी रजनी उनकी धर्म पत्नी के तौर पर रहा करेगी। गुरु बाबा और साध्वी रजनी के मंदिर से भागते ही लोगों को पूरी कहानी समझ आ गई। लेकिन अब भी उनके भक्तों को लगता था कि गुरु बाबा जरूर किसी और वजह से इस तरह गए होंगे, क्योंकि जिस तरह से गुरु बाबा सत्संग में प्रवचन देते थे उस हिसाब से वे ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।